दोस्तों, अंदर खाने जो खेला बिहार सरकार में चल रहा था उसकी नई स्क्रिप्ट निकलकर न केवल सामने आई, लीक ऐसे हुए जिसने हड़कंप मचा दिया है। हड़कंप इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री रहेंगे नीतीश कुमार, इसको लेकर संशय चल रहा था। लेकिन अब खबर आई है निकलकर वो मुख्यमंत्री रहे ना रहे, लेकिन अब प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी करने जा रहे हैं। जी हां, एनडीए के साथ जो अब तक नीतीश कुमार की सब कुछ चीजें ठीक ठाक चल रही थी, अचानक से खबर महागठबंधन को लेकर आ रही है। क्या महागठबंधन के साथ अंदरखाने डील हुई? क्योंकि 2 दिन पहले एक वीडियो सबके सामने आती है, जिस वीडियो में नीतीश कुमार कुछ करते हुए नजर आते हैं। वो है तो आपत्तिजनक, लेकिन वो समझ गए क्या इसी के बहाने उनको कुर्सी से हटाया जा सकता है। इसलिए अब दावा यह है कि जो ऑफर एक वक्त में इंडिया गठबंधन ने साल 2024 में उनको दिया था, उसको लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। वो कदम क्या है? वो कदम यह है कि क्या तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए और खुद प्रधानमंत्री बन जाए। यह दावा कहां किया, किसने किया? और यह विपक्षी पार्टियों की तरफ से कतई नहीं हुआ, यह स्पष्ट समझ लीजिए। यह एनडीए के अंदर से ही हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अगले प्रधानमंत्री नीतीश हों, क्योंकि नीतीश जैसे कोई नेता नहीं है। यह दावा किसने कर दिया आज आपको दिखाने जा रहा हूं, और वो स्क्रिप्ट कहां से निकल कर आई दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले यह खबर जरा देखिए। हम हमेशा दुआ करते हैं कि नीतीश कुमार पीएम बने। जनता दल यूनाइटेड के मंत्री के बयान ने बढ़ा दी सियासी हलचल। जी हां, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक बार की बात है, आपको याद होगा जब आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड साथ थे, दोनों क्लोज थे, बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक। उस समय विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने एक बयान दे दिया, तो वो वाकई आपत्तिजनक बयान, वो भी मैं मानता हूं। वो जब बयान दिया था उसके बाद बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी के साथ नहीं थे जेडीयू, तो बीजेपी की जो महिला नेता थी, महिला विधायक थी, वो बड़ा फूट फूट कर रो रही थी। वो कह रही थी क्या कह दिया, क्या हो गया, ये गलत तरीका था, ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। मीडिया ने भी हुआ खड़ा कर दिया, करते भी, क्योंकि भैया विपक्ष के साथ थोड़ी ना है वो। मीडिया तो खुलकर बीजेपी का साथ देती है। अगर बीजेपी के साथ आप हैं तो कुछ भी, कैसा भी, किसी भी तरह का बयान दे डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बीजेपी का साथ होना चाहिए। यही वजह है उस समय जो हाय तौबा कर रही थी मीडिया, आज नीतीश कुमार वाले बयान पर चुप्पी साध कर न केवल बैठी हुई है, बल्कि कुछ तो इंटरनली सपोर्ट भी कर रहे हैं नीतीश कुमार ने जो किया। लेकिन नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि जब से चुनाव का ऐलान हुआ और उसके बाद से अमूमन यह देखने को मिल रहा था कि उनको टारगेट इस तरीके से किया जा रहा है कि वो अस्वस्थ हैं, मतलब बीमार चल रहे हैं, संभाल नहीं पाएंगे, ऐसे कैसे संभालेंगे, दिक्कत पैदा हो जाएगी, ये कोई मुख्यमंत्री हैं, ये क्या हरकत कर देते हैं। ये मीडिया भी इस पर खेल कर रही थी। यानी उन्हें इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि चुनाव निपटने के बाद, कि पहले से तय था कि क्या खेला होगा, निपटने के बाद बीजेपी अपने किसी मनपसंद व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दे। वो हो नहीं पाया खैर, लेकिन उसके बाद भी अब भी खेल चल रहा है। पहला तो ये गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के पास नहीं रहा। दूसरा ही सबसे बड़ी बात रही कि गृह मंत्रालय तो गया ही गया, विधानसभा अध्यक्ष पद भी जनता दल यूनाइटेड के पास से चला गया, था ही नहीं उनके पास इस बार तो, लेकिन फिर भी वो दावेदारी कर रहे थे, नहीं मिल पाया। अब खबर यह निकल कर आई है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यह कह दिया गया है कि अगले प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होने चाहिए। इंडिया गठबंधन ये साल 2024 में पहले ही ऑफर नीतीश कुमार को दे चुकी है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार खेला करने जा रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जो घटनाक्रम आया निकलकर, उससे नीतीश कुमार भी थोड़े बेचैन नजर आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो सही किया था उन्होंने, लेकिन दावा किया गया। पहले खबर थोड़ा मैं पढ़कर आपको बता देता हूं क्या है। ये जमा खान है। जमा खान नीतीश सरकार में मंत्री हैं और इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं। तो उन्होंने क्या बयान दिया है? उन्होंने बयान दिया, बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं जमा खान। उन्होंने कहा है, ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा बयान दिया। मंत्री जमा खान ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वे नीतीश कुमार को देश के प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि न केवल वे खुद बल्कि पूरा देश चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। जमा खान ने आगे कहा कि हम हमेशा दुआ करते हैं कि नीतीश कुमार पीएम बने। अब सवाल यह उठता है कि यह बात निकली कैसे, आई कैसे? नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री सीधे बने। अब यह देखिए, बीजेपी के साथ तो संभव है नहीं, ये सबको क्लियर है। यह बात क्यों पासा फेंका गया, उसकी भी कहानी है कि जो खेल करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, वो गलती से भी खेल करने की कोशिश ना करे। एक संकेत पहुंचा दिया गया है कि थोड़ा संभल कर, हम आपका सम्मान कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी बैसाखी केंद्र में भी हैं, लेकिन आप यह स्थिति पैदा मत करवाइए अपने लोगों के जरिए कि माहौल खराब हो, मतलब यह माहौल बने कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, क्योंकि एक दबाव पड़ रहा है। खबर यह निकल कर आई है कि अब तक नीतीश कुमार ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, यानी एक इंटरनली दबाव नीतीश कुमार पर है इस बात को लेकर कि वो
हटें, छोड़ें कुर्सी, तब कोई जाकर बैठे, इस तरह का दबाव है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब इसमें अलग अलग बयानबाजियों के बीच जो कहा गया, इसमें देखिए, मेरी तरह देश चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। इसमें है खबर पटना में कि राजनीति में जुबानी जंग और बयानबाजी का दौर जारी है। इस बीच जेडीयू के कोटे से मंत्री जमा खान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से इच्छा जताई है कि नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मंत्री जमा खान ने कहा, हम और पूरा देश, जी हां, उन्होंने कहा हम और पूरा देश क्या चाहता है, हम और पूरा देश चाहते हैं नीतीश कुमार, ये देखिए, कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने। हम हमेशा दुआ करते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। यह समय बताएगा कि किनका समर्थन मिलेगा। सुन लीजिए, यह समय बताएगा किसका समर्थन मिलेगा। समर्थन के मतलब आप समझ रहे हैं, यह बात जेडीयू भी जानती है, जितने भी सहयोगी दल हैं वो सब जानते हैं। जब तक एनडीए है, वो चाहकर भी एक ऐसा चेहरा और अपने सहयोगी दलों का चेहरा तो नहीं लाने देगी आगे कि उनमें से कोई प्रधानमंत्री बन जाए। पहले से ही बीजेपी के अंदर मोदी के बाद शाह या योगी वाली जंग चल रही है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे? नहीं, ये जानते हैं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही संभव है। अगर इंडिया गठबंधन के साथ अभी नीतीश कुमार चले जाते हैं तो यकीनन वो संभावना बन सकती है कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि ऑफर अब भी खुला है। और अगर ऐसा हुआ तो महागठबंधन की सरकार बिहार में आएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर महागठबंधन के साथ आते हैं तो मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश तो प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। अब इसी को लेकर कहानी चल रही है कि क्या अंदर खाने पहले ही डील हो चुकी है, क्योंकि लंबे समय से, जब से 20 तारीख से शपथ ली है, बहुत सारी कहानियां निकल कर आई। पहली कहानी यह थी कि सम्राट चौधरी दौड़े दौड़े पहुंचे थे नीतीश कुमार के आवास पर, सरकारी आवास, मुख्यमंत्री आवास पर। एक लिस्ट थमाई थी, लिस्ट में नाम पड़ा था, उसमें देखा गृह मंत्रालय उनके पास नहीं। उन्होंने कहा मैं अमित शाह से बात करूंगा। बाद में एडजस्टमेंट बना और फिर गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास चला गया। फिर उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर दी कि नहीं भैया, विधानसभा अध्यक्ष पद तो हमें चाहिए ही चाहिए। इसको लेकर दावेदारी हो रही थी कि हमें अध्यक्ष पद चाहिए, विधानसभा अध्यक्ष पद, वो भी नहीं मिल पाया। फिर एक खबर निकल कर आई कि विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी बीजेपी काबिज हो गई है। तो ये सारी कहानियां एक तरीके से उनको घेर लिया गया। फिर यह था कि चिराग पासवान के साथ जो हो रहा है, उनकी पार्टी टूट रही है, तमाम चीजें कुल मिलाकर नीतीश कुमार ये तो समझ गए कि 5 साल मुख्यमंत्री बनना तो बड़ा मुश्किल है। और छवि, खास तौर पर आप देखिए बीजेपी के साथ जब से हैं तब से छवि उनकी बहुत ज्यादा दिक्कत में आ गई है। मैं कह नहीं रहा कि आरजेडी के साथ थे तब उन्होंने बयान नहीं दिया था और उसको मीडिया ने तुल नहीं दिया था, लेकिन आप देखिए जब से वो बीजेपी के साथ आए, कई कार्यक्रमों में वो ऐसी हरकतें कर चुके हैं, और जिस पर मीडिया खास तौर पर यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने क्या कर दिया, क्या कर दिया, ये देखिए कैसे क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार, वो ज्यादा इस पर जोर दे रहे हैं। तो नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि उनकी जो एक छवि थी और जो राजनीतिक अवसान से पहले होता है स्थिति, उसे संभालने का उनके पास वक्त नहीं है कि राजनीति संन्यास ले देंगे तब सुधारने का क्या मतलब। तो वो समझ रहे हैं किसके इशारे पर किया जा रहा है। तो क्या अंदर खाने नीतीश कुमार ने डील कर ली है? और अगर ये डील हुई है तो यकीन मानिए नए साल पर 2 चीजें देखने को मिल सकती है। पहला, ये बिहार का मुख्यमंत्री बदलेगा, नाम तेजस्वी यादव और देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बन सकते हैं। नमस्कार।